आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC के लंबों का समीकरण x - y - 4 बराबर 0 एवं 2x - y - 5 बराबर 0 है। यदि शीर्ष A के निर्देशांक -2, 3 है तथा लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु 3/2, 5/2 हो तो क्रमशः AB व AC की माध्यिकाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें AB व AC की माध्यिकाओं के समीकरण निकालना है। सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ से कोई त्रिभुज ABC है। यह हमने कोई त्रिभुज ABC ले लिया। इसका यह शीर्ष हो जाएगा A, यहाँ से यह शीर्ष मान लेते हैं B और यह शीर्ष है यहाँ से C। अब AB और AC पर हमने कोई लंब दिए गए हैं उनके समीकरण। तो यहाँ से यदि AB पर कोई लंब होगा उसका समीकरण हमें दिया गया है x - y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम इसे सरल करें, यह क्या लिखा जा सकता है? यह लंब लिखा जा सकता है यहाँ से y बराबर x - 4। अर्थात यदि हम इसकी यहाँ से प्रवणता निकाले तो यहाँ से इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ से इस लंब की प्रवणता है हमारे पास 1। अब यदि लंब की प्रवणता है हम जानते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो m1 गुणा m2 का मान -1 आता है। तो यहाँ से AB की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी? AB की MAB लिख देते हैं AB की प्रवणता को। तो MAB बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है -1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमें प्रश्न में दिया गया है दूसरी, यहाँ से AC पर जो लंब है, AC पर यहाँ से जो लंब आएगा उसकी समीकरण हमें दी गई है 2x - y - 5 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है? y बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है 2x - 5। तो यहाँ से इसकी प्रवणता हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी प्रवणता आ जाएगी यहाँ से 2, y बराबर mx + c से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि इसकी प्रवणता 2 है तो m प्रवणता हमारे पास AC की प्रवणता यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 गुणा m2 बराबर -1 आएगा। तो m2 का AC की m2 का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2। हमने AC की प्रवणता निकाल ली है। अब यहाँ से यदि A बिंदु का निर्देशांक देखें तो A बिंदु का निर्देशांक यहाँ से दिया गया है प्रश्न में हमें -2, 3। अब यदि A बिंदु का निर्देशांक यहाँ से दिया गया है तो AB की समीकरण क्या आ जाएगी? यहाँ से AB की समीकरण हम लिख सकते हैं। AB की समीकरण लिखी जा सकती है यहाँ से A बिंदु पर AB की प्रवणता हमने निकाल ली है और A बिंदु के निर्देशांक है ही रेखा निकालने के लिए। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी हमारे पास यहाँ से y - y1 अर्थात y - 3 बराबर m का मान यहाँ से आ जाएगा -1 गुणा x - x1 अर्थात x + 2 आ जाएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x + y बराबर हमारे पास -3 और यहाँ से +2 -3 + 2 -1 आ जाएगा। तो बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो यह तो आ गई हमारे पास AB की समीकरण। ठीक इसी प्रकार हम AC की समीकरण भी निकाल सकते हैं। AC की प्रवणता है और AC पर A बिंदु के निर्देशांक है ही। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC का समीकरण। तो AC का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? y - y1 अर्थात y - 3 गुणा m का मान है यहाँ से -1/2 गुणा x - x1 अर्थात x + 2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह लिखी जा सकती है 2y - 6 बराबर -x - 2। इसे सरल कर लिख सकते हैं x + 2y और यहाँ से -6 है, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 6 - 2 आ जाएगा हमारे पास 4। तो यह हमारे पास आ गई AC की समीकरण। AC की समीकरण आ गई। अब यदि हम यहाँ से लंब समद्विभाजक देखें तो यदि हम इस पर एक लंब समद्विभाजक बनाए, यह हमारे पास कुछ इस प्रकार जाएगा और इस पर जो लंब समद्विभाजक होगा यह कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस रेखा से भी लंब समद्विभाजक देखें तो यह कुछ इस प्रकार जाएगा। तो यहाँ से लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर टकराएंगे उसका नाम F दे देते हैं। यहाँ से AB पर जो लंब समद्विभाजक है वह बिंदु D है और यह बिंदु हमारे पास E है। तो यहाँ से यह इसका साथ ही मध्य बिंदु भी होगा। अब यदि यह मध्य बिंदु है तो यहाँ से हम EF का समीकरण निकाल सकते हैं। EF का समीकरण कैसे निकालेंगे? EF का समीकरण निकालने के लिए हमें यहाँ से F बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। F बिंदु के हमें निर्देशांक दिए गए हैं 3/2, 5/2। तो यहाँ से EF का समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो EF का समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? EF का समीकरण। तो यहाँ से EF का समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा? F बिंदु के निर्देशांक है ही हमारे पास और EF की प्रवणता है ही हमारे पास, क्योंकि EF AC भुजा पर लंब है और लंब के लिए हमें यहाँ से समीकरण दी गई है जिसकी ढाल है हमारे पास यहाँ से 2। तो यहाँ से ढाल भी है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं EF का समीकरण आ जाएगा यहाँ से x - y - y1 अर्थात y1 का मान यहाँ से आएगा 5/2 क्योंकि 3/2, 5/2 F के निर्देशांक बराबर m गुणा m का मान है यहाँ से 2 x - x1 x - 3/2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2y - 5 बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 और 2x को 2 से गुणा करेंगे तो 4x - 3 दूनी 6। तो यह आएगा। इसे सरल कर हम यहाँ से लिख सकते हैं EF का समीकरण हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 4x - 2y। इसका हमने पक्षांतरण कर दिया और इसको इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 1 4x - 2y बराबर 1। ठीक इसी प्रकार हम DF का समीकरण निकाल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से हमारे पास ढाल डीएफ के लिए भी है, यह ढाल हो जाएगी यहाँ से 1, क्योंकि यह भी इस पर लंब है तो लंब का दोनों लंबों की ढाल समान होगी, या तो वह एक ही रेखा होगी, और यदि एक ही रेखा नहीं है तो भी समांतर रेखाएं तो होगी ही। तो डीएफ का समीकरण आ जाएगा, डीएफ का समीकरण हम यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 5/2, y माइनस 5/2 बराबर का 1 गुणा x माइनस 3/2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं लिखा जा सकता है 2y माइनस 5 बराबर 2x माइनस 3, और यह हमारे पास लिखा जा सकता है 2x माइनस 2y, और यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y, और यहाँ से प्लस 2 लिख देते हैं, प्लस 2 बराबर 0, तो यह आ जाएगी। ये हमने EF का समीकरण निकाल लिया। अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमने AB तथा DF दोनों रेखाओं का समीकरण निकाला है। AB और DF जिस बिंदु पर टकरा रही है वह बिंदु D है, तो D बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो AB का समीकरण हमने यहाँ से निकाला है। AB का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1। तो सबसे पहले हम D हेतु निकाल रहे हैं, तो D हेतु यदि हम D का निर्देशांक देखें तो x प्लस वाई बराबर 1 है यहाँ से AB का समीकरण, और यहाँ से DF का समीकरण हमने निकाला है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब यदि हम यहाँ से देखें तो इस समीकरण को यदि हम 2 से गुणा कर दे तो यह समीकरण यहाँ से हमारे पास लिखी जा सकती है 2x प्लस 2y माइनस का 2 बराबर 0 आएगा। अब यदि एक समीकरण से दूसरे दोनों समीकरणों को यदि हम यहाँ से जोड़ दें तो यह आ जाएगा 2y से 2y कट जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ गया 0। अब यदि x बराबर 0 आ गया तो यहाँ से इसमें रखेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, तो D के निर्देशांक आ गए हमारे पास 0, 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ से E हेतु हम निकाल सकते हैं। E हेतु यदि हम देखें तो E में तो हमारे पास यहाँ से दो रेखाएं आपस में काट रही है, दोनों रेखाएं हैं यहाँ से, एक तो AC और एक EF। तो AC का समीकरण हमारे पास यहाँ है x प्लस 2y बराबर 4, और EF का समीकरण हमने यहाँ से इससे पहले निकाला है। EF का समीकरण है हमारे पास 4x माइनस 2y बराबर 1, तो 4x माइनस 2y बराबर 1। अब इन दोनों को सीधा ही जोड़ देते हैं, इन दोनों प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और यह आ जाएगा 5x बराबर 5। तो x का मान आ गया हमारे पास 1, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y का मान हमारे पास, यहाँ 1 रखते हैं तो 3/2 आ जाएगा y का मान। हमारे पास y का मान आ गया, तो यहाँ से हमारे पास e का मान क्या आ जाएगा, e का मान आ जाएगा यहाँ से x का मान है 1 और y का मान है 3/2। e और d हमने दोनों निकाली है। अब यदि e और d की हम चर्चा करें तो यह है हमारे पास यहाँ से लंबसम द्विभाजक बिंदु है, तो यहाँ से अर्थात यह मध्य बिंदु होगा, d हमारे पास मध्य बिंदु होगा AB का, और e हमारे पास मध्य बिंदु होगा AC का। तो यहाँ से यदि यह मध्य बिंदु है तो b के निर्देशांक हम कैसे लिख सकते हैं, d के निर्देशांक तो हमारे पास यहाँ से आए हैं 0, 1, और e के निर्देशांक हमारे पास यहाँ से आए 1 और 3/2। तो यहाँ से यदि हम देखें तो a के निर्देशांक है ही हमारे पास, और मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 होता है। तो यहाँ से मध्य बिंदु है ही हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा -2 प्लस, यदि b के निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 माने तो यहाँ से x1/2 जो आएगा वह 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ से x1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से y का निर्देशांक देखें तो 3 प्लस y1/2 आएगा यहाँ से, जो कि बराबर आएगा 1 के। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2 वज्रगुणा होकर आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा -1, तो y का मान आ गया। तो यहाँ से b का निर्देशांक क्या आ जाएगा, b का निर्देशांक आ जाएगा x के लिए 2 और y के लिए -1, 2 -1 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम c का निर्देशांक निकाल सकते हैं। c के लिए हम क्या करेंगे, c के लिए x2 y2 मान लेते हैं, तो -2 प्लस x2, तो -2 प्लस x2 आएगा यहाँ से /2 बराबर हमारे पास किसके आ रहा है 1 के। तो यहाँ से यदि हम वज्रगुणा करते हैं तो x2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 वज्रगुणा होगा, पक्षांतरण करेंगे तो x2 का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ से x का निर्देशांक तो हमारे पास आ गया यहाँ से 4, x का निर्देशांक लिख सकते हैं यहाँ से 4, और y का निर्देशांक यदि हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस y2 बराबर 3/2, तो 3 प्लस y2 बराबर /2 बराबर 3/2। तो यदि यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा और y2 का मान आ जाएगा हमारे पास 0, तो y2 का निर्देशांक आ गया 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y2 का निर्देशांक 0। c और d और c दोनों के मान हमने निकाल लिए। अब हमें AB माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तो AB की यदि हमें यहाँ से लंबाई निकालनी है तो AB का समीकरण, AB की माध्यिका का समीकरण, AB की माध्यिका का समीकरण, तो AB की माध्यिका का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, AB की माध्यिका का समीकरण निकालेंगे तो D का निर्देशांक है ही हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास C का निर्देशांक भी है। D का निर्देशांक तो आया हमारे पास 0, 1, और C का निर्देशांक हमारे पास आया 4, 0, और यहाँ से A व B के निर्देशांक, सबके निर्देशांक हमने सरल कर लिए, तो यह हमारे पास आ जाएगा y-1 बराबर यहाँ से 0-1 बट्टे यहाँ से आ जाएगा 4-0 गुणा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x-1 का मान आ जाएगा x-0। यहाँ से यदि हम सरल करें तो यह लिखा जा सकता है y-1 और माइनस का 1/4 गुणा x आएगा यहाँ से, तो वज्र गुणा करके हम सरल कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास x
और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4x 4y बराबर 4। ए बी की माध्यिका आ गई। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ए सी की माध्यिका निकालें तो ए सी की माध्यिका का समीकरण आ जाएगा माध्यिका का समीकरण। तो एसी की माध्यिका का समीकरण निकालने के लिए ई बिंदु के निर्देशांक है ही हमारे पास। ई बिंदु के निर्देशांक है 1 और 3/2 और यहाँ से बी बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास -2 और 1 2 -1 2 तो प्लस का है और 1 माइनस का है हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा y - y1 अर्थात y माइनस का 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा बराबर m गुणा m का मान आ जाएगा यहाँ से 3/2 माइनस का 1 माइनस -1 तो प्लस 1 आ जाएगा बट्टे यहाँ से 1 - 2 आ जाएगा गुणा x - 2 आएगा x - 2 आएगा। अब यदि हम इसे यहाँ से सरल करते हैं तो यह लिखा जा सकता है y + 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लघुत्तम आएगा 2 और 3 5 बट्टे 2 नीचे गुणा कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा गुणा x - 2 आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है -2y - 2 बराबर 5x -10। इसे यदि सरल करें तो यह आ जाएगा 5x + 2y और यहाँ से इसका पक्षांतरण कर देंगे तो बराबर 8। तो यहाँ से हमारे पास AB और AC दोनों की माध्यिकाएं आ गई। यही हमें निकालना था। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।